दिव्य शक्ति कॉपी। ये सच है। मैं ली जियांगो अब अपनी किस्मत बदलूंगा। मैं ली जियांगो अब जिंदगी की जंग जीतेगा। जब ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है तो अब ये ली जियांगो किसी की बेइज्जती नहीं सहेगा। झंग्यान होंग, झाओ झिहाओ, तुम दोनों देख लेना। सुनो भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? ये एंटीक शॉप है, कोई कबाड़ खाना नहीं। जल्दी से बाहर निकलो, मेरी दुकान गंदी मत करो। ली भाई, ली भाई, बहुत दिनों बाद। ये झंग्यान होंग की सहेली है, XIAOXUE। लड़की ठीक ठाक है, वरना मैं यूं ही इस एंटीक शॉप में नहीं आता। XIAOXUE। अरे कितने दिनों बाद? मैं बस कुछ बेचने आया था। अरे तुम तो साइट पर मजदूरी करते थे ना? अच्छा हाँ। वो यान होंग कहाँ है? मेरा और झंग यान होंग का तलाक हो गया है। अफसोस हुआ। एक मजदूर के पास आखिर होगा ही क्या? देखो, जरूर किसी फुटपाथ से उठाया हुआ नकली माल होगा। भाई ली, बेहतर होगा तुम चले जाओ, यहाँ सब बहुत महंगा है। XIAOXUE। मुझे कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ मिला है, जरा देखो तो, थोड़ा राय मशवरा कर दो। मुझे लगा कोई अनमोल चीज होगी, ये तो बेकार का लोहा है। ये पुराने सिक्के, ये सिक्का तो लगता है किसी कूड़ेदान से बीन कर लाया हो। असली है या नकली ये तुम तय नहीं करोगे। देखो तो इसकी जुबान, मैंने इस लाइन में 3 साल लगाए हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है। तुम्हारा ये सिक्का पक्का नकली है, यकीन न हो तो मैनेजर लिन से पूछ लो। भाई ली, तुम्हारे इस सिक्के की हालत वाकई खराब है। शायद जरा रुकिए, ये सिक्का मुझे दिखाइए जरा। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? गुरुजी हमारी एंटीक शॉप के मुख्य कदरदान हैं। आप इतने उतावले हो रहे हैं, जरूर आपने देख लिया होगा कि ये माल नकली है। ये बनावट कितना दुखद है। गुरुजी, क्या ये सिक्का नकली है? नहीं, ये असली है, बिल्कुल असली है। लेकिन इसकी घिसाई बढ़िया होते हुए भी बेहतरीन नहीं है, बस जरा सी चमक कम है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा था ना, एक मजदूर के पास भला क्या अच्छा हो सकता है। जरूर किसी साइट से किस्मत से खोद निकाला होगा और समझता है उसे कोई खजाना मिल गया। गुरुजी, जरा ये तो बताइए इसकी कीमत क्या है? यह उच्च गुणवत्ता है, कीमत लगभग 50,000 रुपए के आसपास होगी। 50,000? बहुत बढ़िया ली भाई, 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है। इसलिए हमारी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें एक दोस्ताना कीमत दे रही हूँ, 55,000, और मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। ज़ियाओक्सुए, रुको जरा, मेरे पास अभी भी कुछ और चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि कदरदान जी और तुम एक बार मुझे इन पर भी अपनी राय दो। क्या मतलब? तुम्हारे इस फटे हुए बोरे में कोई और खजाना है क्या? कहीं ये भी कबाड़ का दूसरा ढेर न निकले। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सब झूठ है, ये सब नकली है। ली भाई, ये सब तुम्हें कहां से मिला? ये सब असली है, प्राकृतिक परत, साफ किनारे। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है एक साथ इतनी बड़ी तादाद। ली भाई, ये सब चीजें आखिर आई कहां से? क्या इससे कोई मुसीबत तो नहीं होगी? निश्चिंत रहो, इसका स्रोत बिल्कुल साफ सुथरा है। ज़ियाओक्सुए, इन सबको बेचने में मेरी मदद करो, हो जाएगा ना? इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मेरी एंटीक शॉप, स्टॉक नहीं बचेगा। VIP कमरे में चलो। मैं तुम्हारे लिए जरूर एक अच्छा सौदा तय करूंगी। ठीक है।
जियांगो, ये पहली किश्त है। ये करीब 50 लाख है। बाकी के पैसे हमारी एंटीक शॉप जल्द से जल्द चुकता कर देगी। जियांगो, अच्छा अच्छा। अचानक से इतने पैसे आ गए, अब क्या करने का इरादा है? सच कहूं तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। मुझे भी एक अच्छे से घर की जरूरत है ना? हाँ, वाकई घर बदलने का वक्त आ गया है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं कुछ भरोसेमंद बिल्डर प्रोजेक्ट मैनेजरों को जानता हूँ। जरूर, मुझ पर एहसान करना। जियांगो, क्या तुम्हें यानहोंग को बताना नहीं चाहिए? नहीं शाओशे, आज से मेरा और झांग यानहोंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। शुक्रिया। नमस्ते, घर देखने के लिए पहले वहां रजिस्टर करें। ठीक है। ली जियांगो, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या बनकर आए हो, झाड़ू पोछा करने वाला या मिस्त्री? गलत जगह भटक आए हो क्या? और एक औरत को साथ लेकर यहाँ मुफ्त की एसी सेंकने आए हो। ली जियांगो, यहाँ के घरों की कीमत 10 साल में 1 फुट जमीन नहीं मिलेगी। निकल, अगली बार शक्ल मत दिखाना मुझे। डायरेक्टर झाओ, सिस्टर झांग, जियांगो घर देखने आया है। थोड़ी तमीज से बात करो। लिन शाओशे, तू इसके साथ घूम रही है। कितनी गिरी हरकत है। घर क्या खरीदेगा? मैडम, मुझे यहाँ का सबसे महंगा पेंट हाउस चाहिए। नाम इनका लिखिए। इनका। क्या? सर, हमारे पेंट हाउस की डाउन पेमेंट करोड़ों में है। आपको इस रकम का अंदाजा भी है। ये बिल्कुल झूठ है, 100% जाली है। पुलिस बुलाओ, जल्दी बुलाओ पुलिस। ली जियांगो, तूने जाली नोट दिए? तेरी तो खैर नहीं। हाँ बिल्कुल, इसके पास असली पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो पक्का जाली है। जाली है। सिक्योरिटी, यहाँ इतना हंगामा किस बात का हो रहा है? मिस्टर सू, मुझे कोई बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? अरे मिस्टर सू, आप ठीक वक्त पर आए। ये आदमी, ये तो बस एक मजदूर है। इसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। मुझे शक है कि इसने जाली नोट इस्तेमाल किए हैं। जी मिस्टर सू, मैं इसकी पिछली बीवी हूँ, इसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये कंगाल आदमी है, इसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसे असली हैं या नकली, चेक करने से ही पता चलेगा। जाओ, इन्हें चेक करो। जी। बच्चू, अब और कितनी देर ऐंठेगा? मिस्टर सू, वो पैसे पूरी तरह से असली हैं। क्या कहा? ये हो ही नहीं सकता। ये पैसे बिल्कुल असली नहीं हो सकते। कहीं तुम्हारी नोट गिनने की मशीन ही खराब ना हो गई हो। ली जियांगो इतना अमीर कब से हो गया? मिस्टर झाओ, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मेरे क्लाइंट का इस तरह अपमान करें। कृपया तुरंत बाहर जाइए। सिक्योरिटी। चलिए, रास्ता दिखाइए। मिस्टर सू, बस एक मजदूर के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैं करोड़पति हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मिस्टर ली ने बड़ी रकम देकर हमारा पेंट हाउस खरीदा है। सिक्योरिटी, इन तीनों को बाहर ले जाओ और मिस्टर झाओ से जुड़ी सभी कंपनियों को हमारी कंपनी की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। बहुत अच्छे, सू वान किंग। ली जियांगो, तुम सब मुझे देख लेना। मिस्टर ली, अभी जो हुआ उसके लिए माफ करें। यह हमारी गलती थी। इसमें मिस्टर सू की कोई गलती नहीं है। मिस्टर ली, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप किसी साधारण पेशे से नहीं है? इतनी बड़ी नकद रकम एक साथ निकालना और इतने सादगी से, यह काफी हैरान करने वाला है। सच में बहुत अप्रत्याशित है। मिस्टर सू, बस थोड़ा सा पैसा कमा लिया, सोचा घर बदल लूं। थोड़ा सा पैसा? लगता है यह भी कोई अचानक अमीर बनकर पैसे उड़ाने वाला है खर्चीला व्यक्ति है। लेकिन मुझे यह ली जियांगो कुछ अलग सा लगता है। मिस्टर ली, चूंकि भुगतान की पुष्टि हो गई है, मैं अपने आदमी से खुद ही तेजी से घर की रजिस्ट्री करवा दूंगा।
हालांकि यह मालिकाना हक का कागज बनने में कुछ प्रक्रियाएं हैं, इसलिए कृपया कल आकर इसे ले जाइएगा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। ली भाई, ऐसा लगता है मिस सु को आपके बारे में कुछ गलतफहमी है। कोई बात नहीं, चलो चलें। कमीनी, ये औरत सु वान किंग, मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या सच में लॉटरी लग गई? जैसे भी आया हो, जरूर कुत्ते की किस्मत चमकी है। और वो औरत सु वान किंग, सबके सामने मेरी नाक कटवाने की हिम्मत कैसे हुई? ये बेइज्जती। मैं झाओ जिहाओ तुझे भूलूंगा नहीं। इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी बदल दूंगा। ली भाई, शुक्रिया। पहले यान होंग हमेशा मुझसे दिखावा करती थी कि झाओ जिहाओ उसके लिए महंगे बैग लाता है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी ऐसे घर में रहूंगी। ज़ियाओ जुए, उसकी आंखें खराब थीं। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो मुझे भी एहसान चुकाना होगा। मैं इस घर में यूं ही मुफ्त में नहीं रह सकती। क्यों न हम साथ रहें? मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। ज़ियाओ जुए, पहले फोन उठा लो, पता नहीं कोई जरूरी काम हो। हेलो। जियांगो, अरे मैं हूं, हाई स्कूल का मॉनिटर। आज शाम हमारी क्लास रियूनियन है, इंपीरियल होटल में, रूम नंबर 888। सब आ चुके हैं, बस तू ही बाकी है। सुना है आजकल मुश्किल में है, जल्दी आ जा दोस्त, तेरी बहुत याद आ रही है, जल्दी आ। हाँ हाँ। क्लास रियूनियन? क्या हुआ? क्या वो लोग? कुछ खास नहीं, बस कुछ नकलची बंदर हैं, तमाशा देखने आए हैं। ज़ियाओ जुए, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ जरूर, मैं जाकर कपड़े बदल लूं। मैं तुम्हारा पूरा मान रखूंगी। शुक्रिया। अरे बहुत दिनों बाद। अरे वाह, बॉस वांग तो अब बड़े सेठ हो गए। देखो तो ये रोलेक्स घड़ी, वाह क्या बात है। हाँ, ली मॉनिटर अब सरकारी अफसर हो गए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। हाँ हाँ, चीयर्स। बहुत दिनों बाद। अरे जियांगो आ गया, आ जल्दी बैठ। ओह, यहां तो कोई सीट ही नहीं बची। चल उधर से एक स्टूल उठाकर बैठ जा। हाँ 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 हाँ। अरे वाह जियांगो, सुना है तू अब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है? हाँ, और क्या आजकल काम मिलना इतना आसान कहाँ है? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने सुना है यानो तुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, है ना जियांगो? हाँ बुरा मत मानना यार। हाँ। आप लोग मेरी बहुत फिक्र करते हैं। अरे जियांगो, ओहो, अरे बहाने मत बना भाई, कोई दिक्कत हो तो अपने पुराने दोस्तों को तो बता, सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे, बुरा वक्त निकल जाएगा, है ना? अगर कुछ नहीं हुआ तो हम तेरे लिए बीवी का इंतजाम कर देंगे। हाँ, बीवी ढूंढना, क्या ये कोई मुश्किल काम है? ये कौन है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, गाड़ी पार्क करने में टाइम लग गया। तुम्हारी रोल्स रॉयस थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, अगली बार ड्राइवर को भी चलाने देना बेहतर होगा। रोल्स रॉयस? जियांगो, ये कौन है? मेरी दोस्त लिन XIAOXUE। जान, पिछली बार जो रिवर फ्रंट विला तुम्हें पसंद आया था, मैंने कल दोपहर बिल्डर से मिलने का टाइम ले लिया है। हाँ तो
मैनेजर झांग का अभी फोन आया था पूछने के लिए कि तुमने बैंक में जो 3 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कब करना है। 3 करोड़? जियांगो, अब तुम कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो क्या? अरे बस छोटा मोटा बिजनेस है। कोई काम है तो मैं चलता हूँ। आप लोग आराम से खाना खाइए। अरे रुक ना जियांगो। क्या बोला? मैंने तुम्हें नीचा नहीं दिखाया ना? बहुत अच्छा, शुक्रिया। लेकिन लगता है सच में एक गाड़ी की कमी खल रही थी। बस यही गाड़ी। कॉपी करो। कॉपी सफल। कैसी लगी? ये गाड़ी तुमने कब? अभी अभी आई है। मिस्टर सू, मिस्टर ली, आपके प्रॉपर्टी के कागजात तैयार हैं। आपकी गाड़ी शानदार है। और तब से अब तक आप इतनी बड़ी गाड़ी ले आए? क्या ये सच में सिर्फ एक नया पैसे वाला आदमी है? अरे बस चलाने के लिए है। नीचे नीचे उतर गाड़ी से। तू तो बस पीछे ही पड़ गया है ना? क्या तुझे पता है यानोंग आज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही है। भाग जा, शर्मिंदा मत कर। किराए की गाड़ी है ना? कितना ढोंग करता है। मेरी दीदी ने तुझे तलाक दे दिया। ये उसका सबसे सही फैसला था। मैं अपना सामान लेने आया हूँ। तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तेरा सामान? यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो तेरी है? अपनी ये गंवार शक्ल देख। तुझसे तो यहाँ की एक ईंट भी नहीं खरीदी जाएगी। तुम लोग अपनी आंखें खोलकर देख लो। पेंट हाउस मालिक साफ दिख रहा है ना? हम चोरी की होगी। तूने जरूर यानोंग के पैसे चुराए हैं, नहीं तो ये जाली कागजात होंगे। पुलिस बुलाओ। पुलिस बुलाकर इस चोर को पकड़वाना ही होगा। दीदी के पैसे चुराए हैं। मैडम कृपया होश में रहें। ये प्रॉपर्टी के कागजात पूरी तरह सही और वैध हैं। सारी रकम मिस्टर ली के निजी खाते से एकमुश्त चुकाई गई है। रकम का स्रोत पूरी तरह साफ और कानूनी है। अगर आप मेरे मुवक्किल पर सबके सामने यूं ही झूठा इल्जाम लगाती रही तो मैं आपके खिलाफ कानूनी मानहानि का मुकदमा करने का हक रखता हूँ। यानहोंग जल्दी आओ, अभी सेल्स ऑफिस आओ। उस कमीने ली जियांगो ने ना जाने कहां से पैसे चुराकर घर खरीद लिया और नकली प्रॉपर्टी के कागजात भी बना लिए। माँ सच कह रही हूँ क्या? नामुमकिन। सच में। तुम लोग पहले घर वापस आ जाओ, बाहर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। हम चलो। तू देखना। मिस्टर ली, आपको एक बार फिर से अप्रिय अनुभव देने के लिए हमें गहरा खेद है। आदत हो गई है। मिस सू, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं। लगता है पुराना सिक्का कॉपी करके कैश कराना बहुत धीमा है और भी असरदार। और सीधी करेंसी चाहिए। अब लग रहा है सोना ही बड़ा पैसा दिला सकता है। सर क्या देखना चाहेंगे? हमारे सोने का भाव आज 588 रुपए प्रति ग्राम है। 1 ग्राम वाली ये सोने की ईंट दिखाना। सर ये 1 किलो की है, 1 ग्राम की नहीं। जरा ठीक से देखिए। मुझे पता है। बिल कर दो। ये सच में खरीद रहे हो? दिव्य शक्ति कॉपी करो। कॉपी सफल। ये सब अचानक से कहां से आ गया?
आपने तो अभी सिर्फ एक ईंट खरीदी थी। ये तो पहले से ही यहाँ है। अरे मैं समझ गया, तुम नकली सोने की ईंट लौटाने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम धोखेबाज हो। ये क्या हो रहा है? सर कृपया बताइए, ये सोने की ईंटें कहां से आई? अगर आप जवाब नहीं दे सके तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्या मामला है? सो मैडम, इन पर चोरी या नकली सोना इस्तेमाल करने का शक है। मिस्टर ली, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इन्हें लगता है कि मेरी सोने की ईंटें नकली हैं और मैं इन्हें धोखा देने आया हूँ। यदि प्रबंधक इसकी जांच करता है तो उसे पता चल जाएगा कि उसे पुलिस को जल्दी क्यों बुलाना चाहिए। लेकिन सु मैडम, ये मात्रा। चेक करिए, अगर असली निकली तो आप मिस्टर ली से माफी मांगिएगा, और अगर नकली निकली तब भी पुलिस बुलाने की देर नहीं है। पूरी सोने की ईंटें असली हैं और एकदम शुद्ध। माफ कीजिएगा सर, हम लोगों ने पहचानने में गलती की। मिस्टर ली, आप तो सच में हर बार मिलने पर कुछ न कुछ हैरान कर देते हैं। सो मैडम, आज मेरी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो मामूली बात है, कुछ और ही मुसीबतें हैं जिनके आगे ये कुछ भी नहीं। शुक्रिया, आपको फिर से तकलीफ दी। आखिर बात क्या है जो सो मैडम इतनी परेशान लग रही हैं? मिस्टर ली, मुझे पता है ये गुजारिश बहुत बेतुकी है, लेकिन क्या मैं आपको एक बार फिर से तकलीफ दे सकती हूँ? बताइए ना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रेमी होने का दिखावा करें। दरअसल ये कंपनी का ही मामला है। झाओ झाओ, उसे न जाने कहां से हमारे नए प्रोजेक्ट की वो चिप मिल गई जिसकी हमें बहुत जल्दी है। कंपनी इसे हर तरह की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए खतरा बना रही है। उसकी नीयत मेरे लिए हमेशा से ही खराब रही है। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर सामने आए तो शायद वो अपनी औकात पर आ जाए, या कम से कम बातचीत के दौरान उसे थोड़ा तो लिहाज करना पड़े। फिर से वही झाओ झाओ। माना जाता है कि झामुई भी। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, शुक्रिया, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी ली भाई। तो चलो अब हम सीधे निकलते हैं। इतनी जल्दी? मैडम सु, मिस्टर झाओ अंदर है। लेकिन उनका मूड थोड़ा, समझ गई, अंदर चलो। अरे वाह, मैडम सु आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गई। सोचा क्या ये यहां क्या कर रहा है? सुवैंकिंग, ये क्या बदतमीजी है? सुनो, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से। लीजियांगुओ, झाओ सी हाओ चिप के बारे में अब हम बात कर सकते हैं। आइए सब बैठ जाइए। सुवैंकिंग, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये मजदूर जैसा आदमी लेकर आए हो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो फिर सख्ती से बिजनेस करते हैं। मेरी ये हाई स्पीड इंटरफेस चिप, पूरी दुनिया में इसकी कमी है। इसके बिना तुम्हारा नया प्रोजेक्ट हमेशा के लिए ठप हो जाएगा। मिस्टर झाओ, गुस्सा ठंडा कीजिए। मैडम सो, आप भी प्यार से बात करते हैं। कीमत पर हम फिर बात कर सकते हैं। फिर बात कीमत की? अब ये कीमत का मामला नहीं है। मुझे तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की 20% हिस्सेदारी चाहिए, और साथ ही आज रात तुम मेरे साथ अकेले डिनर करोगी और अच्छे से माफी मांगोगी। तुम
बेशर्म। वैंकिंग। ये लो। झाओ जी हाओ, तुम्हें अब भी इतना गिरा हुआ देखकर मुझे तसल्ली हुई। कंगाल, यहां तेरी बोलने की औकात क्या है? जल्दी कर, वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जा। एक शर्त लगाते हैं, 10 मिनट के अंदर मैं तुमसे ज्यादा और बेहतर परफॉर्मेंस वाली वही चिप ले आऊंगा। अगर मैंने कर दिखाया तो आज के बाद तुम मुझे मुफ्त में चिप दोगे और मेरी खानदानी निशानी वह जेड की बुद्धा मूर्ति मुझे लौटा दोगे। क्या कहते हो? 10 मिनट? तुम तो सपने में भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं शर्त लगाता हूं, अगर तुम नहीं ला पाए तो घुटनों के बल झुककर 3 बार सर मारना और शहर छोड़कर जाना, और कभी भी सू वांगविंग को अपनी शक्ल मत दिखाना। जियांगो, जल्दबाजी मत करो। यह चिप सच में। वानक्विंग, चिंता मत करो, हमने अपनी बात पक्की कर ली। हाँ, जो माल मैंने तुमसे तैयार करवाया था वह सू ग्रुप के पेंट हाउस कॉन्फ्रेंस रूम में भिजवा दो। 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। दिव्य शक्ति, इस झाओ जी हाओ की चिप को मेरे लिए कॉपी करो। चिप स्कैन पूरा, विश्लेषण कर रहा हूं। सामग्री की नकल, निर्माण शुरू। कंगाल, अब सिर्फ आखिरी 3 मिनट बचे हैं। घुटनों पर बैठकर मुझे बाबू कहने के लिए तैयार हो जा। मिस्टर ली, आपका मंगवाया हुआ माल आ गया है। ये शक्ति इंसानों को भी कंट्रोल करती है। देवियों और सज्जनों, चलो माल चेक कर लो। नामुमकिन, ये सब झूठ है। ये असली है और परफॉर्मेंस में A+ ग्रेड से भी बेहतर है। सेठ जी के पास सिर्फ एक ग्रेड था। ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। झाओ जी हाओ, अपनी चिप लेकर यहां से भाग जा। मेरा पन्ने का बुद्धा लटकन अभी वापस कर। तुम झाओ जी हाओ, तुम्हारी हिम्मत। मिस्सू, चिप की क्वालिटी परफेक्ट है, उम्मीद से भी बढ़िया। हमारे प्रोजेक्ट का संकट टल गया। ली भाई, दिल से शुक्रिया। तुमने फिर से मेरी मदद कर दी। तुमने कंपनी बचा ली। बस यूं ही एक छोटी सी मदद थी। नहीं, ये छोटी मदद नहीं है। झाओ सिहाओ ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। आखिर तुमने इतनी सारी चिप्स कहां से जुटाई? माफ करना, मुझे यूं नहीं पूछना चाहिए था। बस इतना समझ लो, ये एहसान का बोझ मैं सू वैंकिंग जरूर चुकाऊंगी। ली भाई, इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने न सिर्फ अपनी खानदानी चीज वापस ली, बल्कि कंपनी की इतनी बड़ी मुसीबत भी हल कर दी। तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हो गया। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी छाप करा, पर तुम जरा भी नहीं घबराए और उसे सबक भी सिखा दिया। पहले मुझे लगता था बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब एहसास हुआ तुम मेरी जिंदगी में आए हर मर्द से बिल्कुल अलग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। शाओ शाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई ली, मैंने तो कभी तुम्हें चूमा भी नहीं। और इसने चूम लिया सिर्फ इसलिए कि ये कोई अमीर मालकिन है। मिस लिन, तुम गलत समझ रही हो। गलतफहमी? तुम चूम ही तो रहे थे और ये गलतफहमी है। नहीं, ऐसा नहीं। अरे प्रेसिडेंट सू, शाओ शाओ, बस तुम अभी घर जाओ, ठीक है? शाओ। प्रेसिडेंट सू, देखो ये क्या हो गया। तुम जल्दी जाकर उसे मनाओ, अभी मुझसे जल्दबाजी हो गई। ओह, अरे शाओ शाओ, शाओ शाओ, शाओ शाओ, शाओ शाओ, रोना बंद कर, ठीक है?
अपनी अमीर औरत के पास जाओ, मेरी चिंता मत करो। मेरा और प्रेसिडेंट सु का सच में कुछ नहीं है। शायद वो बस मेरी मदद का शुक्रिया अदा कर रही थी। वो भावुक हो गई थी। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया चूम कर अदा करती है। भूत भी नहीं मानेगा ये। उस वक्त ऐसा माहौल था, बता मैं और क्या कर सकता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? नहीं, तुम नहीं जा सकते। मुझे बस डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दो। पगली, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुमने मेरे लिए जो किया है वो सब मेरे दिल में है। मुझे भी चाहिए। अब गुस्सा मत करो। हम माँ यान हो, सच में वो कागजात असली हैं। सु साहब ने गवाही दी। और तुम्हारे भाई ने पता लगाया कि वो आज ज्वेलरी शॉप में था। उसने बिना पलक झपकाए लाखों रुपए की सोने की ईंटें खरीद डाली। पता नहीं फिर क्या हुआ, उसने अचानक से ढेर सारी और ईंटें निकाली। ज्वेलरी शॉप वाले तो डर के मारे सन्न रह गए। नामुमकिन, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? जरूर चुराए होंगे या धोखे से लिए होंगे। लेकिन सब सच है। सु साहब उसके पक्ष में है। यान हो, क्या हमने गलती की? दिल दुखता है। इतना सारा पैसा, वो सारा पैसा तो तेरा होना चाहिए था। मेरा, ये सब मेरा होना चाहिए था। वो आलीशान घर, सोने की ईंटें और वो कमीनी सुवान क्विंग भी उसी के पीछे घूम रही है। नहीं ली जियानगुओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे यूं नहीं फेंक सकते और खुद ऐश कर सकते हो। कभी नहीं। जियानगुओ, गाड़ी से तो उतरो। जियानगुओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जियानगुओ, जरा मुझे तो देखो। मैं हाल ही में कितनी सूख गई हूं। सब तुम्हारी याद में। बेटा जल्दी आ, अपने पापा से माफी मांग। पापा। मरे हुए बच्चे, बोलता क्यों नहीं? पता कि तुझे याद आती है। हाँ याद आती है। ठीक है, अब बस मैं जा रहा हूं। कितना पागलपन है यार। बेटा जल्दी आ और अपने पापा से माफी मांग ले। पापा। बोलना बेवकूफ, पता उसे कि तुझे उसकी याद आती है। हाँ, याद आती है। चलता हूं। परेशान कर दिया। तू यहाँ दोबारा क्यों आई? तुझे तो पहले जियान को गरीब लगता था ना? किसी और के साथ भाग गई थी। क्या हुआ? उसने भी धक्के मार दिए। हम तीनों का परिवार है, इससे तुझे क्या मतलब? तेरी बोलने की औकात कहाँ है? सिक्योरिटी बुलाओ क्या? यहाँ आकर मालिकों को परेशान कर रही हो। सो मैडम, आप भी? अब समझी मैं। तुम दोनों मिस्टर ली हमारी कंपनी के अहम बिजनेस पार्टनर हैं। लेकिन तुम मिस जॉन, क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है? पिछली बार सेल्स ऑफिस में मानहानि वाली बात। हाँ बिल्कुल, जब जियान गो को घर से निकाला था ना, एक कंबल तक नहीं दिया था। अब उसकी लग्जरी कार और आलीशान घर देखकर जलन हो रही है क्या? सुनो जी, आज रात मुझे तुम्हारे हाथ का पोर्क खाना है। पापा, आपने आलीशान घर खरीदा? क्या मैं देख सकता हूँ? चुप। जियांगुओ, देखो बच्चा तुम्हें कितना मिस कर रहा है। हमारी शादी को 20 साल हो गए। पहले हम बिस्तर पर। सिक्योरिटी, ये यहाँ मालिकों को परेशान कर रही है। अब याद आया तुझे 20 साल? जब किसी और के बिस्तर पर गई थी, तब दिमाग कहाँ था? माँ, प्लीज चलो, बहुत बेइज्जती हो रही है। तुम सब देखते रहना। तेरा अपना बेटा भी तुझसे शर्मिंदा है। तुम्हारे लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा क्या? अरे रुको, रोना बंद करो। मैंने पैरों पड़कर माफी मांग ली, लेकिन उन दो औरतों ने उसे घेर रखा था।
श्याओ ने भी मेरी साइड नहीं ली। निकमी, इतना सा काम भी नहीं कर सकती, बस रोना आता है। दर्द हो रहा है। तेरी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। सुनो आदरणीय मिस्टर स्मिथ, हाँ, बिल्कुल, मुझे डील मंजूर है, लेकिन एक शर्त और जोड़नी होगी। मुझे सिर्फ सू परिवार को बर्बाद नहीं करना, मुझे उस मजदूर को भी खत्म करना है, ली जियानगुओ को। मिस्टर स्मिथ, सेठ जी, फिक्र मत कीजिए, हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट थंडरबोल्ट चिप मार्केट के हर प्रोडक्ट को पीछे छोड़ देगा। टेंडर में सू कंपनी की हार पक्की है। सिर्फ हराना काफी नहीं, मैं उसे दिवालिया करना चाहता हूं, और वो ली जियानगो, मैं उसकी जान लूंगा। बस जैसे ही मिस्टर झाओ हमें चीनी बाजार पर कब्जा दिला देते हैं, हादसे तो होते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बार के प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर हैं, खासकर वो नई कंपनी जिहाओ टेक्नोलॉजी। उन्होंने किसी तरह विदेशी चिप की एक्सक्लूसिव एजेंसी ले ली है। झाओ जिहाओ की कंपनी। मुझे शक है इसके पीछे विदेशी कंपनी का पैसा लगा है। ये टेंडर देश के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा है। ये हमें किसी भी कीमत पर उनके हाथ नहीं लगने देना है। देखा कैसे बौखला गया है। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। झाओ जिहाओ कोई भी घटिया हरकत कर सकता है। करने दो उसे। क्या कर लेगा वो मेरा? ध्यान से। अरे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जरूरत नहीं है। आम नागरिक, तुरंत यहां से हटो। अरे तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है। आज जो कुछ देखा उसका खुलासा बाहर मत करना। जल्दी जाओ, मेरे लिए मुसीबत मत बनो। जी, ये औरत तो झाओ जिहाओ से भी ज्यादा मुश्किल है। कौन मरा तुम्हारी मदद करने? मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है। चलो देखते हैं। लक्ष्य गायब, ब्लूप्रिंट छिन गया। सामने वाला पूरी तैयारी से आया था। और हाँ, एक राहगीर ने दखल दिया। अरे बाप रे, हे भगवान। तुम यहाँ कब आए? ऑफिसर साहब, मैं बस अभी अभी आपके पीछे पीछे आ रहा था। अगर तुम नहीं होते तो ब्लूप्रिंट खोता ही नहीं। जानते हो वो क्या था? वो 3 पीढ़ी आगे की कोर चिप टेक्नोलॉजी है। देश ने कितनी मेहनत लगाई है इसमें। अरे ऑफिसर, देखो तो सही, क्या ये वही है?
ये कैसे मुमकिन है? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि वो छिन गया था। मुझे वो वहां पर पड़ा मिला। मैंने कहा था ना, दिव्य शक्ति ने मुझे कॉपी करने का इशारा किया, तो सच में ये तो बड़ी जरूरी चीज निकली। तुम इतनी दूर खड़े थे, यूं ही उठाकर कैसे मिल सकता है भला? आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक गुजरता हुआ नेकदिल इंसान हूं। तो फिर इसकी क्या तुक बनती है? मान लो कि मुझे जादू आता है। रुको, आज ये मामला तुम्हें साफ साफ बताना पड़ेगा। देश के लिए आपका धन्यवाद, जुगाड़ के लिए शुक्रिया, लेकिन इस मामले में तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। ऑफिसर, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो बस मदद चाहता था, किस्मत अच्छी थी। छोड़ो, अभी इस पर बहस करने का वक्त नहीं है। बोली लगने वाली है। WIN कंपनी की चिप टेक्नोलॉजी और हमारी खोई हुई ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में पूरी समानता है। उन्होंने पक्का अवैध तरीके से जानकारी हासिल की है। अगर हम इससे बेहतर सबूत या प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ, इंस्पेक्टर साहब, मैं इस जाओ को जानता हूँ। वो भी इस सब में शामिल है। हमारी जानकारी के मुताबिक यही बिचौलिया है। इसने अपने घरेलू कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ये विदेशी खातों से लगाया, बिजनेस फायदे के लिए। ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं, जीत पक्की समझ रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम अभी आखिरी कोशिश में जुटी है। समय निकल रहा है, कोई उम्मीद नहीं। शायद चमत्कार सच में हो जाए। मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैं बस पूछना चाहता हूँ, वो चिप दिखती कैसी है? कोई खास जरूरतें? छोटा सिल्वर ग्रे, खास इंटरफेस। इसका आर्किटेक्चर, डिजाइन और नैनो लेवल की कारीगरी, ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। चलिए, बोली की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है। अंदर चलकर देखते हैं इनका घमंड कितना बड़ा है। अरे ली जियांगुओ, मीटिंग हॉल में यूं ही घुसने का नहीं। ये हमारी कंपनी की नई रिसर्च है, लोंगशेन X1। इसकी परफॉर्मेंस दूसरों से 3 गुना बेहतर है। बड़े अफसोस की बात है, लगता है कुछ देशों की रिसर्च काबिलियत उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सुना है आप लोग भी कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। बस ये बताइए, क्या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए? हम शायद अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये पैरामीटर्स सच में हमारे सैंपल से कहीं बेहतर है। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं गवाही देता हूं, वेलियन की चिप टेक्नोलॉजी सच में वर्ल्ड क्लास है। कुछ घरेलू कंपनियों की तरह नहीं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, दिखाने के लिए कुछ नहीं। तो कोई दावेदार नहीं, प्रोजेक्ट घोषित। किसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है? ली जियांगो, अबे मजदूर, यहां क्या मटर गश्त कर रहा है? ये हाईटेक बिल्डिंग है। तुझे चिप का चाबी आता है क्या? सिक्योरिटी, ये क्या मजाक है? किसी को भी अंदर घुसा दिया? मिस्टर ली हमारे स्पेशल टेक्निकल एडवाइजर हैं। इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो यह है मुझे, जिसके बारे में ये निंगशवांग बात कर रही थी। दिव्य शक्ति, कॉपी करो। लोंगशन X1 कॉपी हो गया। देवियों और सज्जनों, ये असली लोंगशिन X1 है, और जो तुम्हारे पास है वो तो बेकार पड़ा कबाड़ है। तुम झूठ बोल रहे हो। कागजों में तो कोई भी हीरो बन सकता है, असली दम तो परफॉर्मेंस में है। क्यों न हम अभी यहीं इसका लाइव टेस्ट करें? ये डेटा तो उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। यही है असली उपलब्धि। एक बात और, मेरी ये चिप डिजाइन से लेकर मटेरियल तक 100% स्वदेशी है। ये असंभव है। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। तुमने जरूर मिस्टर विलियम की कंपनी की टेक्नोलॉजी चुराई है। पूरी जांच के बाद मिस्टर ली की लाई हुई चिप बिल्कुल असली निकली। ये न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी से कहीं बेहतर है, बल्कि इसका थ्योरी डेटा भी काफी शानदार है। इसमें नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुमने तो कहा था ना, इसमें कोई चूक नहीं होगी। श्रीमान वेलियन, आपकी कंपनी पर चोरी और व्यापारिक धोखाधड़ी का आरोप है। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सेठ जी, इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? आपने कहा था ना मेरी चिप भाई है। हाँ, भाई ली,
ये तो बस एक गलतफहमी थी। मुझे भी इस विदेशी ने बेवकूफ बनाया। ली जियांगुओ, मैं प्रोजेक्ट टीम की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ। अगर आज आप नहीं होते तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होता। इत्तेफाक से हो गया। आपके इस इत्तेफाक ने तो बहुत बड़ी मदद कर दी। आखिर हुआ क्या? चिप का सैंपल तो हम वापस छीन ही लाए थे ना। वो लोग आखिर कैसे कामयाब हो गए? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? हो सकता है शुरू से ही ये उन लोगों का जाल हो जिसमें हम मूर्खों की तरह फंस गए। ली जियांगुओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तुम कर भी क्या सकते हो? अगर यही उसे मार दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कमीने, सबके सब कमीने हैं। एक ली जियांगुओ को भी नहीं संभाल सके। जब हम ली जियांगुओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो क्या उसकी बीवी बच्चों को भी नहीं छू सकते? तो जरा बताओ, अब आगे क्या करना चाहते हो? ली जियांगुओ के करीब ये निंगशुआंग नाम की औरत के अलावा उसकी 2 और सहेलियां हैं। एक है लिन शियाओशु और दूसरी है सु वानजिंग। अगर हम इन दोनों को उठा लाए तो ये ली जियांगुओ जरूर घुटनों पर आ जाएगा। तुम्हारा दिल बड़ा पत्थर है। इस ली जियांगुओ के लिए कोई हद पार करने को तैयार हो। साफ साफ बताओ, करोगे या नहीं? क्या तुम लोग अपना अपमान इतनी आसानी से पचा लोगे? अगवा करना बहुत रिस्की काम है। हमें इसमें मिलेगा क्या? काम खत्म होने के बाद ली जियांगुओ के पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा होगा। और तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तो बस ली जियांगुओ मरा हुआ चाहिए। झाओ जी हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो मैडम, मैं खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूं। ये चिप वाला मामला सच में जानबूझकर नहीं किया था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ आए आधा घंटा हो गया। ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? फोन पर यह बात नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। झाओ जी हाओ, सु वानजिंग कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? बेहतर होगा पहले अपनी चिंता करो। तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ जी हाओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये ली जियांगुओ किस्मत का धनी है। इसके पास 2 हसीनाएं सेवा में लगी है। चिंता मत करो, ये ऐश ज्यादा देर और नहीं चलेगी। हेलो, कौन? ली जियांगुओ, अभी थोड़ी ही देर हुई और तुम अपने पुराने दोस्त को ही भूल गए। झाओ जी हाओ। ली जियांगुओ, आओ अपनी इन दोनों गर्लफ्रेंड्स को हेलो बोलो। जियांगुओ, मुझे बचाओ। दूर रहो हमसे, कमीनों। झाओ जी हाओ, तुम क्या करना चाहते हो? उन्हें तुरंत छोड़ो। मैं क्या करूंगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास क्या है। अच्छा होगा तुम अपनी ये कॉपी करने की तकनीक और पैसे बताई हुई जगह पर रखाओ। पुलिस को मत बुलाना, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगा। झाओ जी हाओ, कमीने कहीं के। मैंने कहा उन्हें छोड़ दे। झाओ झाओ, शांत रहो। झाओ झाओ मेरे कास्टिंग के लिए आया है और कॉपी करने की तकनीक के लिए, इसलिए शाओशु और वांगिंग फिलहाल खतरे में नहीं है। नहीं, मुझे अभी उन्हें बचाना होगा।
दिव्य शक्ति मेरी मदद कर। शाओशू और वांकिंग की लोकेशन बता। झाओ झाओ, मैं तुझे इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। हाँ मिस्टर सो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? चिंता मत करो, जब तक तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। झाओ झाओ, कमीने कहीं गए। अगवा करके फिरौती मांग रहा है, तुझे जेल हो जाएगी, समझ आता है। जेल हो गई तो क्या? पैसे नहीं होंगे तो मुझे जेल ही अच्छी है। अगर मुझे ली जियानगुओ की कॉपी तकनीक मिल गई तो पैसा ही पैसा होगा। सपने देख, जियांगो तुझे जरूर रोकेगा। तो मुझे भी मजा आएगा देखने में कि वो मुझे कैसे रोकता है। आ स्मोक बम। लानत है ली जियांगो, कुत्ते की औलाद, सच में पुलिस बुलाने की हिम्मत कर दी। किसने किया ये? बाहर निकल सामने। तुम दोनों ठीक तो हो? जियांगो, मैं तो डर ही गई थी। ये बहुत खतरनाक था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ली जियानगो, तुम ही हो ना? आज तुम बचकर नहीं जा सकते। जियांगो, मैं तो डर ही गई थी। जियांगो, ये बहुत खतरनाक था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ध्यान से। झाओ झिहाओ, आज पुराना और नया सब हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। लोग कहाँ हैं? अरे कोई तो आओ। हद है यार, सब के सब निकम्मे हैं। झाओ झिहाओ, अब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं सलाह देता हूं, चुपचाप सरेंडर कर दे, पुलिस आने के बाद तुम्हारी मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। मुझे सरेंडर करने को कह रहा है ली जियानगो? तू होता कौन है? आज चाहे मैं अकेला ही क्यों न हूं, मैं तुझसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। झाओ झिहाओ, जो बहुत जुल्म करता है उसका अंत खुद ही होता है। ली जियानगो, सब तेरी वजह से है। तू हर कदम पर मेरे आड़े आया, नहीं तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तुझे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? तूने एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर चिप डिजाइन ब्लूप्रिंट चुराया और अब अपहरण और फिरौती की साजिश रची। तू आज जिस मुकाम पर है, तेरा हर कदम तेरे पापों की सजा है। ली जियानगो, ये मत सोचना कि इस तरह तुम जीत गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी बख्शूंगा नहीं। झाओ झिहाओ, अब तेरा कोई मौका नहीं है। सब लोग वहीं रुको, हाथ ऊपर करो, सभी संदिग्धों को काबू करो, घायलों की जांच करो। ली जियानगुओ, ये सब तुमने अकेले निपटा दिया? तो और क्या, मैं ऐसे ही आंखों के सामने उन पर मुसीबत आती देखता रहता क्या? जियांगो, मैं तो मर ही गई थी डर के मारे। जियांगुओ, हमें फिर से बचाने के लिए शुक्रिया। क्या एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं आई? हम ठीक है। वैसे इंस्पेक्टर, ये इनका आप क्या करने वाले हैं? पुख्ता सबूत, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, अपहरण और फिरौती। ली जियानगो, इतना मत उछल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मरने के बाद भी तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। इसे ले जाओ। तुम
मुझे छोड़ो, ली जियानगो। तुम्हें भी हमारे साथ थाने चलना होगा, पूरी लिखित बयान दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर ये की मदद करो। जियानगो, कोई बात नहीं, बस जाकर बयान दर्ज करा आओ। बहुत जल्दी घर वापस आ जाओगे। इंस्पेक्टर ये। शुक्रिया। बयान पूरा, बहुत मदद मिली। विदेशियों से साठ करने वाले एक आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करने में भी मदद की। मेरा फाराजा था, उन्होंने गलती की। तुम्हारी क्षमताएं बहुत खास हैं। रिएक्शन स्पीड, फैसले लेने की क्षमता एक आम मजदूर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। धक्के से अंदर की ताकत निकलती है, और ऊपर से मैं ये सब किसी को बचाने के लिए कर रहा था। मिस लिन और सू बाहर हैं। शायद वो अब तुम पर और भी ज्यादा निर्भर हो गई हैं। ये तो एक साथ दो रानियों को संभालना आसान नहीं है, इसे खुद ही सुलझाओ। घर में आग न लगने देना। इंस्पेक्टर ये, आप भी मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। अगर तुम्हारी ताकत का पता चल गया तो मुसीबतों का अंबार लग जाएगा। अपना ख्याल रखना। XIOXUE वैंकिंग। तुम आखिरकार बाहर आ गई। चलो घर चलते हैं। तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब समझ गया। चलो यहां से निकलते हैं। हाँ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। सुप्रिया जी भी तो घबरा गई होंगी। कंपनी के काम में बहुत व्यस्तता है, तो आप पर बोझ नहीं डाल सकते। कंपनी के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, लिन जी। जियानगो ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हर हाल में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। मैंने सेक्रेटरी को गोल्डन ड्रैगन में एक केबिन बुक करने को कहा है, जियानगो के लिए। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आज सब थक गए हैं, तो क्यों ना सब अपने अपने घर जाएं और आराम करें। किसी और दिन मैं तुम सबको जरूर खाने पर बुलाऊंगा। अरे वैंकिंग, जरा ये गंदी मैगजीन देखो। कितनी शर्म की बात है, एक आम मजदूर के साथ घूम रही हो, और अब ये किडनैपिंग की खबर छपी है। हमारी सू फैमिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी तुमने। चाचा जी, ये सब अनजाने में हुआ, और ली जियानगो ने मेरी जान बचाई है। तेरी जान बचाई? क्या पता ये सब उसी की चाल हो, और न हो तो मजदूर। तेरी औकात क्या? अपना रुतबा मत भूलना। खान बिजनेस एम्पायर के खान साहब के बेटे। हान झेंतियान में रुचि, सगाई सू परिवार को बहुत जरूरी है। चाचा जी, मेरी शादी कोई बिजनेस डील नहीं है। मुझे हासेंतियान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी मनमानी बंद करो। इस बारे में परिवार में फैसला हो चुका है। अब तुम तुरंत उस मजदूर से हर रिश्ता खत्म करोगी। खान साहब के बेटे से सगाई, नहीं तो चाचा का रूप देखो। कंपनी में तुम्हारे सारे ओहदे छीन लूंगा। चाचा जी, आप कल रात के खाने पर खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। अब देख लेना अपना। हालात तो ये हैं, घर वाले जबरदस्ती शादी थोप रहे हैं। मेरे चाचा मेरी जॉब छीनने की धमकी दे रहे हैं। हम किस उम्र में शादी कर रहे हैं? वह सही है। ये जो हान जेंतियान है ना, आखिर है कौन? खान बिजनेस एम्पायर का वारिस। ऊपर से जेंटलमैन है, लेकिन अंदर से बहुत छोटी सोच और मतलबी इंसान है। मुझे उससे सख्त नफरत है। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कल की फैमिली डिनर के लिए मैं तुमसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। एक बार फिर से मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। मेरे साथ चलो। इस मुसीबत से निजात दिलाने में मेरी मदद करो। अगर मैं गया तो कहीं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी हो जाएगी? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो रहने दो, भूल जाओ। मैं चलूंगा। बस थोड़ी सी एक्टिंग का ही तो खेल है। चिंता मत करो, मैं पूरा माहौल। मैं आपको वापस ले जाऊंगा और उस समय को कॉल करने के लिए कॉल करें। जियांगो, थैंक यू। बस अब और टेंशन मत लो। हम
वांग किंग, तुम सच में इसे अपने साथ ले आई? बकवास। चाचा, वह मेरा प्रेमी है। उसे परिवार के भोजन में शामिल होना चाहिए। वांग किंग, इंट्रोड्यूस भी नहीं कराओगी? यह है ली जियांगो। जियांगो, यह है हान चेंतियान, खान साहब के बेटे। मिस्टर ली, आपको तो पहले कभी देखा नहीं। बताइए, आजकल किस मैदान में तीर मार रहे हैं? वांग किंग का दिल जीत लिया आपने, तो जरूर किसी बड़े घराने के हीरे मोती होंगे। सुना है मिस्टर ली पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। सच में हर पेशे में उस्ताद लोग मिल जाते हैं। खान साहब, बहुत तारीफ कर दी आपने। ऊंचाई कहाँ है? मैं सिर्फ एक छोटा सा व्यवसाय करता हूँ। बेशक मिश्रित भोजन खान के परिवार से बड़ा नहीं है। बहुत ज्यादा विनम्रता दिखा रहे हैं आप। हालांकि बिजनेस की दुनिया मजदूरी से थोड़ी अलग है। यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। यहाँ खानदान, कनेक्शन और गहरी जड़ें चाहिए। कुछ गलियारों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी मत करो, दरवाजा नहीं खुलेगा। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, मेरी भी यही राय है। खानदान से बढ़कर इंसान का चरित्र होता है। ईमानदारी मूल है, दिल साफ हो, तभी आप दूर तक जा सकते हैं। जो औकात की वजह से मिलता है या बड़े घराने के रिश्ते से, वो सब आखिर में पानी के बुलबुले जैसा धोखा है। बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मिस्टर ली, आप तो बड़े वाकटू निकले। चलिए, मुझे हाल ही में एक एंटीक पीस मिला है। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर अपनी राय दें। लाओ, यह है मेरी हालिया खरीद, मिंग डायनेस्टी का शाही बर्तन, नीली डिजाइन वाला, कमल की बेल का नमूना, यूचुन फूलदान। एक्सपर्ट ने चेक किया है, यह 100% असली है और इसकी कीमत बस इतनी है। खान साहब, आपकी तो नजर ही कमाल की है। सच्चा खजाना है। आंखें खुल गई। मिस्टर ली, आपका ज्ञान तो अथाह है, क्यों ना आप भी इसे गौर से देखें और कुछ अपनी राय दें? मुझे डर है, आपको मुझसे निराशा ही हाथ लगेगी। मतलब? इस चीनी मिट्टी की चमक बहुत तीखी और सतही है। पुराने बर्तन की गहराई गायब है। अनुपात कमजोर, नकल जैसा। अभी पूरी सफाई नहीं आई है। सबसे अहम बात, इस पर नामिंग श्वानदिन यांजी का निशान लिखा है। असली निशान में एक अलग ही कशिश होती है और ये निशान दिखता तो वैसा ही है, पर इसमें वो रूहानियत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक आधुनिक नकल है। कारीगरी ठीक ठाक है, लेकिन खामियां भी कम नहीं है। बाजार में इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपए ही होगी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें एंटीक्स की क्या समझ है? तुम तो बस उल्टा सीधा बोल रहे हो। मिस्टर ली सही कह रहे हैं। इसकी चमक, कारीगरी, कुछ तो गड़बड़ है। ये सच में नकली है। क्या इत्तेफाक है खान साहब के बेटे। आज मैं भी एक चीज लाया हूं। मिंग राजवंश का शाही यूचुन फूलदान। आइए सब मिलकर तुलना करें कि असली कशिश किसे कहते हैं और नकली कारीगरी क्या होती है। ये नामुमकिन है। इसकी चमक, इसकी नक्काशी, इसमें जान है। यही असली शुआनदे कलाकृति है। मिस्टर ली, आपकी नजर बहुत तेज है। क्या शानदार चीज है। वान क्विंग, मिस्टर ली तो असली उस्ताद निकले। ली जियांगो, अब देखते हैं। मिस्टर ली, पहले हमसे गलती हो गई। हमें अंदाजा नहीं था कि आपको एंटीक्स का इतना गहरा ज्ञान है। हाँ, वो फूलदान तो कमाल का था। मेरी तो आंखें खुली रह गईं। वान क्विंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर ली में इतनी काबिलियत है? जियांगो ज्यादा दिखावा नहीं करता। आंटी जी, अंकल जी, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। एंटीक्स बस मेरा शौक है और मुझे बस ऊपर ऊपर की ही जानकारी है। न घमंड, न दिखावा। बहुत अच्छे। और आज की बात का शुक्रिया कि तुमने वांग क्विंग को मुश्किल से बचाया। खान वालों की तरफ से। मम्मी पापा, मैं उस हान जेंटियन से हरगिज शादी नहीं करूंगी। तुमने उसके ताऊ का रवैया तो देखा ही है। आज जो हुआ इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। और वो हान जेंटियन है ही ऐसा, बहुत छोटी सोच का इंसान है। आज इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तो नहीं में बदला लेने की आग जरूर जल रही होगी। आंटी जी, अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए। चाहे जो हो जाए, मैं और वान क्विंग साथ मिलकर सामना करेंगे। वाह, जिम्मेदारी लेने वाला इंसान। वान क्विंग, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ 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 हाँ। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है ली जियांगो।
मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। खान साहब, गुस्सा ठंडा कीजिए। वो ली जियांगो एक नौसिखिया अमीर से ज्यादा कुछ नहीं है, बस किस्मत का थोड़ा सा साथ है उसके पास। उसे सबक सिखाने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं। पता लगाओ, पूरी तरह से पता लगाओ कि आखिर उसकी औकात क्या है, उसके पास पैसा कहां से आता है और उसकी ये एंटी कहां से आती है। मैं उसे बदनाम करूंगा, वो मेरे सामने घुटने टेकेगी। चलो। जियांगुओ, ली जियांगुओ, तुम्हें इन दिनों बहुत संभल कर रहना होगा। हाँ, यह अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारी जांच करवा रहा है। मेरी जांच? मेरी क्या जांच कर रहा है? तुम्हारी पृष्ठभूमि, तुम्हारे पैसे का स्रोत। कल उसकी सुपरिवार की पार्टी में जोरदार बेइज्जती हुई थी। उसके स्वभाव को देखते हुए वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। बस एक तमाशबीनों की टोली है, करने दो उसे जांच। बस इतना ही नहीं, हमारी अंदरूनी जानकारी के कुछ धुंधले संकेतों के मुताबिक लगता है कुछ और लोग भी तुम्हारी इस खासियत को भाप चुके हैं। वो जिस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं वो शायद बिजनेस की रंजिश से कहीं आगे का है। ऑफिसर, ये कुछ और लोग मेरी खासियत? आपका मतलब है? इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये बस मेरे प्रोफेशन, अनुभव पर आधारित एक चेतावनी है। तुम्हारी काबिलियत शायद तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। हाल ही में मैं सच में थोड़ा ज्यादा सुर्खियों में आ गया हूँ। वुहान जेंटियान, लगता है वक्त आ गया है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। हालांकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले तो बस तुम पर नजर रख रहे हैं। बेहतर होगा तुम पहले अपने आसपास के मामले निपटा लो। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कभी भी फोन कर सकते हो। मैं चलता हूँ। सुजी, हमारे कई सप्लायर्स ने अचानक दाम बढ़ा दिए हैं या फिर सप्लाई बंद कर दी है। बहाना प्रोडक्शन कैपेसिटी की कमी का है। प्रोडक्शन कम है, ये क्या बहाना हुआ? पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक से भी खबर आई है कि हमारी कंपनी की एक लोन एप्लीकेशन, अहम लोन, रिजेक्ट हो गई है। इतना बड़ा इत्तेफाक, एक साथ हमला, पता चला किसने करवाया है? हल्की सी खबर मिली है, लगता है खान बिजनेस एम्पायर का हाथ है। सोचा था वही होगा। बेहुदा। सुजी, अब आगे हम क्या करें? अगर फंड और कच्चा माल नहीं मिला तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मैं कोई रास्ता निकालता हूं। बस यही हालात हैं। हाँ, जेंटिया ने खान एम्पायर की ताकत का इस्तेमाल करके सप्लाई चेन और फंडिंग दोनों पर हमें कुचलना शुरू कर दिया है। अभी हालात बहुत खराब है। तुम्हें अभी क्या चाहिए? कच्चा माल या पैसा? सबकी कमी है, खासकर वो कुछ इंपोर्टेड स्पेशल रॉ मटेरियल जिनके लिए हमारा गला दबा दिया गया है कुछ समय के लिए। देश में इनका ऑप्शनल सप्लायर ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मुझे एक लिस्ट दे दो, शायद मैं कुछ कर सकूं। तुम कुछ कर सकते हो? ये सब स्पेशल मटेरियल है, मिलना बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, जल्दी खबर दूंगा। उसकी सबसे प्योर क्वालिटी को कॉपी करो और जरूरत के मुताबिक मात्रा में। अगला, उनकी कंपनी का सबसे खास प्रोडक्ट कॉपी करो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करो और लागत सबसे कम रखो। और मात्रा, पहले बाजार में तहलका मचाने लायक तो हो। इतना सब होने के बाद फिलहाल के लिए तो काफी है। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो कहीं से भी नहीं मिल रहा था। ये शुद्धता आयात किए गए माल से भी बेहतर है। जियांगुओ, ये सब तुमने? बस थोड़ा सा स्टॉक है, तुम अपना जरूरी काम चलाओ। रही बात पैसों की, मेरे पास एक कार्ड है, इसमें तुम्हारी जरूरत भर का पैसा होना चाहिए। आगे भी कम पड़े तो मुझे बता देना। जियांगुओ, शुक्रिया।
तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। तुम मेरे साथ काहे की औपचारिकता कर रही हो? वो हजनजान, पैसे से दबाने वाले को उसी के पैसे से जवाब दूंगा। देखते हैं किसकी जेब ज्यादा गहरी है। XIOXUE, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बुरा मत मानना। हम्मा, कल मैंने शायद मिस्टर सू और मिस्टर ली को होटल से साथ निकलते देखा। काफी करीब लग रहे थे दोनों। तुम्हें धोखा हो गया होगा। उनका तो बस प्रोफेशनल रिलेशन है। अरे मेरी भोली लड़की, कोई बिजनेस पार्टनर होटल में साथ जाता है क्या? सुनी है, सू की कंपनी में बड़ी मुसीबतें आईं। मिस्टर ली ने ही अपना पैसा और जोर लगाकर सब ठीक करवाया है। तो ये रिश्ता आम कैसे हो सकता है? तुम थोड़ा सतर्क रहा करो। कहीं ऐसा न हो आखिर में तुम्हारे हाथ से पैसा भी जाए और बंदा भी। डायरेक्टर वांग, मिस्टर सू और मिस्टर ली की तो जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है शायद। क्या खूबसूरत जोड़ी है। लेकिन पिछले दिनों मुझे लगा मैंने मिस्टर ली और मिस लिन साइओ को साथ देखा। वो किसी ज्वेलरी शॉप में घूम रहे थे। काफी अपनापन लग रहा था उनमें। मिस्टर ली भी ना, कितनी एनर्जी है आप में। हाँ, श्री वांग ने मजाक किया और ली के बारे में हंसते हुए, और कौन खरीदारी उनकी स्वतंत्रता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमेशा आपकी तरह की स्थिति क्यों होनी चाहिए? अरे मैं बस यूं ही मुंह फिसल गया, बुरा मत मानिएगा। आजकल तुम बहुत बिजी हो गई हो। हर दिन मैं अपने कार्यालय के लिए जाता हूँ और मेरे पास बात करने का समय नहीं है। कंपनी में कुछ दिक्कतें थीं। बड़ी मुश्किल से जियांगो ने मदद की है। अगर मिस लिन को लगता है तो वह बोल सकती है। मेरी हिम्मत कहा। मिस सू तो बहुत बड़े बड़े काम करती है। मेरी तो आपसे बराबरी ही नहीं है। मैं बस सिर्फ जियांगो। जब तुम उनके साथ ज्वेलरी खरीदने जाओ तो अपना मुंह साफ कर लिया करो, वरना फिर लोग हम पर उंगलियां उठाने लगेंगे। मिस लिन तो बड़ी तेज तर्रार है। पता नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि आपने जियांगो की जासूसी करने के लिए कोई खास आदमी लगाया है। रुको रुको, बस 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 बस। कौन सी शॉपिंग, कौन सी ज्वेलरी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। अब नाटक मत करो, सबने देख लिया है तुम्हें। मिस्टर ली का शेड्यूल इन दिनों बहुत टाइट है। मैंने नहीं किया। अरे मैं तो बस कंपनी में ही था ना। तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और फिर बाकी का पूरा टाइम मैं घर पर ही था। इसने तुम लोगों को ये सब बकवास बोली है। सिस्टर अलर्ट, षड्यंत्र और फूट डालने की चाल डिटेक्ट हुई। स्रोत हान जेंटियन। हान जेंटियन, तूने तो बड़ी चालाकी दिखाई है। अरे मेरी दोनों रानियां, चलो पहले ड्राइंग रूम में चलकर इस बात को अच्छे से सुलझा लेते हैं, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। तुम लोग किसी की साजिश का शिकार हो गए हो। साजिश? भला ऐसा इत्तेफाक कहाँ होता है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? दिव्य शक्ति, सूचना के स्रोत को ट्रेस करो और सबूत कॉपी करो। सबूत चाहिए ना? ये पहली रिकॉर्डिंग है। हाँ साहब, चिंता मत कीजिए। मैंने वैसे ही जैसा आपने कहा था और मैंने वैसे ही बता दिया है। ऐसा लग रहा है कि उसे यकीन हो गया है। ये दूसरी रिकॉर्डिंग है। सुवैंकिंग की तरफ से भी सब तैयार है। मैं गारंटी देता हूं कि उनमें जमकर लड़ाई होगी। और रही बात तुम्हारी उस शॉपिंग और गहने खरीदने की, ये देखो वो बिल। मैंने उस टाइम की जांच कर ली है। उस दिन मैं इस शहर में था ही नहीं। ये बिल पूरी तरह से जाली है। ये हाजेंटियान का रचाया हुआ षड्यंत्र है। वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जियांगो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक हुआ। मुझे भी माफ करना। अभी मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। चलो छोड़ो, गलतफहमी दूर हो गई तो अच्छा है। हाजेंटियान ने ये सारा केस इसलिए रचा ताकि हम आपस में लड़े और उसे हम पर हमला करने का मौका मिले। आगे से हमें इस तरह के झांसे में नहीं आना है। हाँ, आगे से जो भी होगा हम सीधे एक दूसरे से बात करेंगे। बिल्कुल सही। अब किसी कमीने की साजिश पर यकीन नहीं करना है। अरे इंस्पेक्टर, ये पूरी कहानी कुछ इस तरह की है। घर में लगभग तूफान ही आ गया था। पहले ही कहा था तुमसे, 2 नावों की सवारी करना आसान नहीं है। हाजेंटियान की ये चाल भले ही गिरी हुई थी, लेकिन इसने हमारी कमजोर नस पर जरूर हाथ रख दिया। हाँ, शुक्र है दिव्य शक्ति का। अच्छा हुआ मेरे पास सबूत मौजूद थे सब कुछ साबित करने के लिए। तुम्हारे सबूत हमेशा इतने सटीक और सही वक्त पर आते हैं। अगली बार इसे थोड़ा स्वाभाविक बनाना, इतना तहलका मचाने वाला नहीं। सलाह के लिए शुक्रिया ऑफिसर। ये सुलह के बाद भी मन में गांठ बाकी है। इसे खुद ही सुलझाओ। हाँ, जेंटियन की हार का सिलसिला ये यूं ही खामोशी से खत्म नहीं होगा।
अब आगे से और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। जी सर। ऑफिसर, ये चाय लीजिए। ली जियांगो, ये हैं जनरल झांग। मिस्टर ली, आपके बारे में सुना है। कर्नल आपकी तारीफ करते हैं। पिछले चिप और किडनैपिंग के मामलों में आपने जो दिखाया वो असाधारण काबिलियत और देशभक्ति का जज्बा था। जनरल, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। जियांगो, बैठो। जनरल, आप पहले। पधारिए, बैठिए, चाय लीजिए। तो सीधी बात करते हैं। हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। नई पीढ़ी के उपकरणों के लिए खास मिश्र धातु। पारंपरिक तरीका लंबा है और वक्त कम है। कर्नल ये ने आपका नाम सुझाया है। कहा है कि आपके पास वो खास स्रोत है जो इसे बहुत जल्दी जुटा सकते हैं। जनरल, मुझे सैंपल और स्पेसिफिकेशन चाहिए। ये रहा सैंपल और इसके साथ पूरी टेक्निकल डिटेल्स है। टॉप सीक्रेट। तुम्हें कितना वक्त लगेगा? जनरल, अभी तैयार कर सकता हूं। अभी? जनरल, जो अलॉय आपको चाहिए था वो इसमें है। इसकी शुद्धता हमारे मानकों से कहीं ज्यादा है, कम नहीं। बहुत खूब। जियांगो, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम जैसे लोगों की ही देश को सख्त जरूरत है। जियांगो, आओ, बैठो, बैठो। जनरल, आप बैठिए। श्रीली, मैं आपको आधिकारिक रूप से आमंत्रित करता हूं ताकि हम किसी खास क्षेत्र में गोपनीय सहयोग कर सकें। देश के लिए कुछ मुश्किल और विदेशी प्रतिबंधों की वजह से रुकी हुई उच्च स्तरीय तकनीकी समस्याओं को हल करना है। साथ ही विशेष सामग्री और संसाधनों की कमी को भी दूर करना है। जनरल, देश की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। शाबाश, बहुत अच्छे। हम आपको उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करेंगे और जरूरी अधिकार भी दिए जाएंगे। हमारे सहयोग की सारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय है। ये बात किसी को नहीं बताई जा सकती। इसके बदले में देश आपको पर्याप्त मुआवजा और सहूलियतें भी देगा। अब से मैं ही आपका इकलौता संपर्क अधिकारी रहूंगा। खास कामों की जानकारी देने और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। समझ गया। धन्यवाद जनरल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल, ये आपका भी शुक्रिया। सहयोग मुबारक और योगदान दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछली मुलाकात को 1 हफ्ता बीत चुका है। इस दौरान मिशन के लिए यह अलग सेफ हाउस बनाया गया, कार्य सौंपने के लिए। अरे यार, मेरे कर्नल, ये आप बताइए, मिशन की ब्रीफिंग ऐसी जगह पर क्यों हो रही है? मेरे घर तक नहीं आ सकते थे क्या? आदत डाल लीजिए। आखिरकार आपकी पहचान और जानकारी अब सर्वोच्च सुरक्षा स्तर पर है। ये आपकी पहली मिशन ब्रीफिंग है। सैंपल वो एक खास चैनल के जरिए यहां पहुंच रहा है। 1 घंटे में आ जाएगा। यह सबसे जरूरी हिस्सा है, गलती न हो। समझ गया। सैंपल आते ही मुझे तुरंत बताना। इस मिशन के कामयाब होने के बाद ऊपर से कहा गया है कि सहयोग का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जाए। बाद में शायद और भी ऐसे पुर्जे या मटेरियल आए जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मेरी खासियत यही है और कुछ नहीं आता, बस सीखने और अमल करने की काबिलियत अच्छी है। जाकर तैयारी करो, मैं बाद में फिर आऊंगा। ठीक है।
बहुत दिनों से इन पुराने दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी। ऑफिसर ये तुम यहाँ कैसे आए? ली जियांगो, इस बार मैं कोई निजी काम से नहीं आया हूँ। पश्चिमी देशों ने हाई एंड बेयरिंग स्टील पर हम पर बैन लगा रखा है, जो हमारे कई अहम उद्योगों की गर्दन दबोए हुए है। गर्दन दबोए हुए है? ये हमने एक खास जरिए से मंगवाया है और नाकाफी है। पारंपरिक तरीके से धातु बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास सबसे कम वक्त ही है। मूल्यांकन के बाद तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जितना हो सके इसे कॉपी करो ताकि एकाधिकार खत्म किया जा सके। ऑफिसर ये, देश सेवा के लिए मैं हर कदम उठाने को तैयार हूं। ऑफिसर ये, जरा देखिए। एकदम वैसा ही, और शुद्धता तो और भी ज्यादा है। ली जियांगो, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया, तुरंत रिपोर्ट करूंगा। टॉप सीक्रेट है। मैं समझता हूं। ये जियांगो, हालात बहुत नाजुक हैं। एक नए उपकरण की रिसर्च अटक गई है। खास मिश्र धातु चाहिए। 1 महीना नहीं मिल सकता। 1 महीने की लगातार स्मेल्टिंग, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या आपके पास सैंपल है? बस इतना सा छोटा सा सैंपल है। जरा इस पर नजर डालो। ये चलेगा? परफेक्ट। जियांगो, तुमने एक और बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तुरंत देश को इसकी सूचना दूंगा, तुम्हारे योगदान को। ये देश कभी नहीं भूलेगा। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, दक्षता अविश्वसनीय है। सारी सामग्री बिना इसी प्रक्रिया के तुरंत उपलब्ध हो रही है। विज्ञान के खिलाफ। पृष्ठभूमि साफ है, साधारण मजदूर परिवार से है। सामाजिक संबंध बहुत सीमित है, कोई संदिग्ध संपर्क नहीं। इरादे साफ है, देशभक्त है और पुराने बदले की आग है। कॉमरेड, ये निंगशुआंग का आकलन है कि वो अत्यधिक विश्वसनीय है। योगदान बेमिसाल है, लेकिन इस क्षमता का स्रोत अकथनीय है। फिलहाल कोई खतरा नहीं पाया गया। सुझाई गई रणनीति, उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा, लगातार निगरानी। जब तक खुद न बताए कोई संपर्क नहीं। उसकी और उसकी क्षमताओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करो। तो हमें उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखनी होगी। सहमत? वो राष्ट्र की धरोहर है, उसकी रक्षा हमारा कर्तव्य। व्यापार हमला निष्फल, अपनों में फूट डालने की चाल असफल। ये ली जियांगो आखिर है क्या चीज है ये? मिस्टर खान, जब आम तरीके काम नहीं कर रहे तो क्यों ना कुछ और ही सीधा रास्ता अपनाया जाए। हमें आपकी बताई गई इस कॉपी करने वाली दिव्य शक्ति में बड़ी दिलचस्पी है। तुम लोग असल में कर क्या सकते हो? उसे पकड़ सकते हैं या उसकी किसी एक औरत को उठा लाए। राज उगलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास बहुत ही माहिर लोग और खास उपकरण हैं। ठीक है, यही करते हैं। मैं उसे जीते जी नर्क की यातना दूंगा। बेहतरीन साझेदारी। कोई है? मिस्टर दुबिया की अच्छी तरह से खातिरदारी करो।
हेलो, कौन? सुनो जियान गुओ, बड़ी मुसीबत है। हमने कुछ कॉल इंटरसेप्ट की है। हाँ जेंटियान ने विदेशी कंपनी के लोगों से सांठगांठ कर ली है। हो सकता है वो तुम पर कोई जानलेवा हमला कर पाए। तुम जहाँ भी हो तुरंत अपना रास्ता बदलो। मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। उसी सुनसान रास्ते पर हूँ जहाँ से मैं रोज जाता हूँ। वो रास्ता बहुत वीरान है, कोई भी खतरा हो सकता है। हेलो, सुनाइए। गाड़ी से बाहर निकल, नहीं उतरा तो तेरी गाड़ी के परखचे उड़ा दूंगा। जल्दी कर। जियान गुओ, सिर नीचे करो। इंस्पेक्टर ये पहन लीजिए। इंस्पेक्टर ये लीजिए। तुम्हें बदुआ से ही। समझाने का वक्त नहीं है, संभल के। इंस्पेक्टर ये मैं आपको कवर करता हूं। अरे बाहर निकलो। मुझे छोड़ो। विदेशी ब्लड वुल्फ मशीनरी। हाँ जेंटियान ने बहुत भारी कीमत लगाई है। टारगेट काबू में है, खतरा खत्म। ऑपरेशन टीम एरिया क्लियर करो। क्लीनर ऑपरेशन शुरू करो। हाँ जेंटियान को गिरफ्तार करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं हान जेंटियान हूं। हान जेंटियान, आप पर विदेशी साजिश और राष्ट्रहित खतरे का आरोप है। ये गिरफ्तारी का वारंट है। ले जाओ। नहीं नहीं। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। शुक्रिया, तुम सही वक्त पर आ गए। आखिर तुम्हारी ये दिव्य शक्ति क्या है? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो छोड़ो ये मामला। मैं आगे सब क्लियर कर दूंगी और तुम्हारा राज अपने तक रखूंगी। ताजा खबर, शहर का मशहूर खान बिजनेस एम्पायर हाल ही में कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों के आरोप में विदेशी ताकतों से सांठगांठ और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने, व्यापार धोखाधड़ी सहित कई मामलों में जांच शुरू। ग्रुप के चेयरमैन हान जेंटियान, कानूनी गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त, दिवालिया कगार पर। हे भगवान, खान एम्पायर यूं ही दबा हो गया। तो हाँ जेंटियान को खबरों की भाषा बहुत सख्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। जियान को क्या इसका कुछ संबंध उस दिन तुम पर हुए हमले से है? जो बहुत पाप करता है उसका अंत खुद ब खुद बुरा होता है। उसने वो रास्ता चुना जो सबसे गलत था। बहुत अच्छा, आखिरकार बुरे इंसान को उसके किए की सजा मिल ही गई। आगे से तुम्हें बाहर जाते हुए और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, समझे? चिंता मत करो, अब कोई खतरा नहीं है। क्या कर रही हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? वो तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावा कर रहा था, है ना? नहीं, दरअसल मैं फोन 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 हेलो माँ। हाँ बेटा, तेरे पापा और मैं तुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या यह ठीक रहेगा? मुझसे मिलने? बिल्कुल, मैं तुम्हें लेने आऊंगा गाड़ी से। ठीक है, अलविदा माँ। मेरा नहीं माँ। पिताजी, यह मेरा नया घर है। आप जहां चाहे रह सकते हैं, जितने दिन चाहे रह सकते हैं। मैं अकेला हूँ, पूरा घर नहीं भर सकता ना? मेरा बेटा बहुत काबिल निकला। टीवी पर दिखाने वालों से भी ज्यादा शानदार है ये। पूर्वजों की कृपा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे माता पिता का जीवन अब सफल हो गया। पिताजी, चलिए ऊपर देखते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ ठीक है। अंकल आंटी, फल खाइए। इसे अपना ही घर समझिए। अंकल आंटी, आपके स्वागत के लिए छोटी सी भेंट है। जी जी। जियान गुओ, सच बता, मेरी बहू कौन है? दो अच्छी लड़कियों को इस तरह मत लटकाए रख।
आप और पिताजी बेफिक्र होकर यहीं रहिए। ये पिताजी, चाय लीजिए। पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं बहुत बुरा बेटा था। मैं इंसान नहीं हूं। आप तो बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शियाओ हूं, आज तुमने मुझे पिताजी कहा है, तो क्या इसलिए कि मैं ली जियांगुओ हूं, या सिर्फ इसलिए कि अब मेरे पास पैसा आ गया है? पिताजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बहुत पछतावा है। छोटू, बेटे और बाप का रिश्ता कोई सौदा नहीं होता। मेरे पास पैसा है तो तुम मेरे बेटे हो। अगर मैं कंगाल होकर सड़क पर आ जाऊं तो क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं रहूंगा? जब तुमने मुझे दरवाजे के बाहर धक्का दिया था तो क्या एक पल के लिए भी सोचा था कि मैं तुम्हारा बाप हूं? पैसा, यह तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है, अच्छी पढ़ाई दिला सकता है, लेकिन यह इज्जत नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। मैं चाहता हूं कि तुम ईमानदारी की राह पर चलो। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा, कदम दर कदम अपने पैरों पर। सीधी राह चलना, गलत मत मुड़ना। समझे तुम? हाँ पिताजी, मैं समझ गया। माफ कर दो मुझे। सच में मुझे माफ कर दो। छोटू, जाओ, दादा दादी के पैर छूकर आओ। अंदर आने दो मुझे। सिक्योरिटी भैया, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। मुझे मेरे बेटे छोटू से बस एक झलक मिल जाए, बस एक नजर। मैं उसकी मां हूं। मैडम, माफ कीजिए। मालिक, मिस्टर ली ने साफ साफ हिदायत दे रखी है, खास तौर पर आपको अंदर नहीं आने देना। प्लीज हमें मुश्किल में मत डालिए। बेटा, साहब, वो अभी भी गेट के बाहर है, काफी परेशान है। बार बार छोटू बाबा से मिलने की जिद कर रही है। छोटू अभी अभी शांत हुआ है, उस पर दोबारा इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करो, जाओ अकाउंट से एक मोटी रकम निकालो, उतनी जिससे वो ये शहर छोड़कर आराम से कहीं और जिंदगी बसा सके। और हां, अब से उसकी कोई भी खबर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ गया साहब। कृपा करके मुझे अंदर जाकर अपने बेटे से एक बार मिलने दो, कृपा करो। ये मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। इस शहर को छोड़ दो। इतने पैसे तुम्हारी जिंदगी आराम से कटने के लिए काफी है। अगर मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा होता तो क्या मैं इस आलीशान हवेली की मालकिन होती? तुम मिस्टर ली की जो दो सहेलियां हैं, तेरे बराबर कोई नहीं। मिस्टर ली किसे ज्यादा पसंद करते होंगे? आंटी जी, ये सब्जी चखिए, बहुत ताकतवर होती है। अंकल जी, ये जियांगो खास आपके लिए लेकर आया है, जरा चख कर देखिए। जियानगो, हमारा सु ग्रुप तैयारी कर रहा है अधिग्रहण की। अंकल जी, आप भी चखिए। आंटी जी, आप ये चखिए। ये खाना खाते हुए मेरा दिल घबरा रहा है। घबराओ मत, घबराओ मत। माफ कीजिएगा, आप लोगों के खाने में खलल पड़ी। जियांगो, चाचा जी, चाची जी, अभी अभी मिशन से लौटी हूँ, सीधे आप लोगों से मिलने चली आई। ये आप दोनों के लिए लाई हूँ। अरे, ये तो तुमने फिर से तकलीफ उठाई। हाँ 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 हाँ,
निंगशवांग, अभी अभी मिशन से लौटी हो, बहुत थकी होंगी। क्या तुम घर जाकर आराम करोगी या यहीं बैठकर कुछ खा लोगी? तो फिर यहीं बैठकर कुछ खा लेती हूँ। नहीं, जियांगो, मुझे लगता है वो लोग। अंकल जी, आप भी खाइए। आंटी जी, पता नहीं आपको क्या पसंद है। आंटी जी, आप भी थोड़ा खाइए। जल्दी से चख कर देखिए। देवियों और सज्जनों, पारंपरिक बैटरियों की बैकअप और चार्जिंग की अड़चनें आज के बाद इतिहास की बात हो जाएंगी। हमारी जियांगो हाईटेक का पहला प्रोडक्ट एनर्जी डेंसिटी 500% तक बढ़ी है और इसे पूरी तरह चार्ज होने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। लीजी, कृपया बताएं कि जियांगो हाईटेक ने इतने कम समय में इस वैश्विक मुश्किल को कैसे पार कर लिया? क्या इसमें विदेशी कंपनी की टॉप टीम का सपोर्ट है? हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम पूरी तरह एकाग्र होकर, यह व्यापार रहस्य है तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, वो ये कि सारी कोर टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है। तो अब मैं आप लोगों को हमारे रिसर्च सेंटर का दौरा करवाता हूं। देवियों और सज्जनों, पधारिए। जियांगो हाईटेक के रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हमारे 10 अलग अलग क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा एक 10 साला प्लान भी है। हमारी कोशिशों का मकसद अगले 10 सालों में दुनिया के नंबर 1 बनना है। मिस्टर सु, आपके ये दोस्त सच में बहुत रहस्यमयी है। इनकी रिसर्च क्षमता तो कमाल की है, देखकर हैरानी होती है। जियांगो की रिसर्च की रफ्तार वाकई असाधारण है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, लेकिन मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। निंगशुआंग, ध्यान से, हम अभी मिशन पर हैं। समझ गई। टारगेट एरिया में कुछ हलचल है। जोन 3 में 2 लोगों की डील कंफर्म हो गई है। लॉक करो। आजकल तुम्हारा प्रदर्शन थोड़ा गिरा हुआ है, क्या कोई बात है मन में? कुछ नहीं, शायद थोड़ी थकान है। ठीक है, मिशन खत्म होने के बाद जाकर आराम करना। ये निजवान, क्या तुम अपनी ड्यूटी और अनुशासन भूल गई हो? जो गलत ख्याल है, उन्हें तुरंत दिल से निकालो। थैंक यू अंकल। जियांगो, तुम्हारी उपलब्धियां हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। वांकिंग की तुम पर पसंद बिल्कुल सही है। सु ग्रुप को नए खून और हमें मजबूत नेतृत्व चाहिए। तुम जल्दी शादी करो, तुम ग्रुप की कमान संभालोगे और वांकिंग, तुम उसकी मदद करना। हाँ जियांगो, अब तो हम एक ही परिवार हो जाएंगे। एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो भविष्य की कोई सीमा नहीं होगी। आंटी, अंकल, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और वानकिंग इसे जल्द ही पूरा करेंगे। जियांगो, तुमने पिताजी की बात सुन ली। ये सिर्फ परिवार का फैसला नहीं है, ये तुमसे और मुझसे जुड़ा मामला है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम तैयार हो? वानकिंग, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूं, चाहे तुम सुग्रुप की कमान संभालना चाहो या मेरे साथ आकर जियांगो हाईटेक को एक साथ चलाना चाहो, या तुम्हारा कोई और सपना हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। शादी कोई बिजनेस डील नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी सबसे ज्यादा मायने रखती है। शुक्रिया जियांगो, मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा वक्त दे दो। सबका ध्यान दीजिए, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब जाइए और जल्दी आराम कीजिए।
क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैंने आज रात के लिए एक बढ़िया वेस्टर्न रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। वहाँ टेबल मिलना बहुत मुश्किल है। काफी वक्त से हम दोनों ने साथ में खाना नहीं खाया है। मिस्टर ली, मिस सू, आप लोग आ गए। सियानगुओ चिप पैकेजिंग का नया प्लान। अंतिम मंजूरी का इंतजार है। बहुत जरूरी है। हाँ, बेहतर होगा कि आज रात ही फैसला हो जाए। कल सुबह साइन करना है। जियाओ शुए, जरा ये देखो। कोई बात नहीं, काम पहले। मैं डिनर का टाइम थोड़ा आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, पहले ये देख लेता हूँ। मिस सू, आप तो बड़ी मेहनती हैं। हर काम खुद करती हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मिस लिन तो खुशकिस्मत है, बिल्कुल फ्री। वान किंग, थक गई होगी तुम। उम्मीद है कल का कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो। शुक्रिया। आपके डिनर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिजी शख्स, अब क्या तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो? शुक्रिया। जियानगुओ, आज दोपहर को मुझसे गलती हो गई। सुवांग किंग को तुम्हारे काम और जिंदगी में इतनी आसानी से घुसा-मिला देखकर मैं सच में बहुत डर गई हूँ। जियाओ शुए, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें खोने का डर है। मैं जानती हूँ, मेरे पास न सुवांग किंग जैसा खानदान और काबिलियत है, और न यही कौन सी कोई खास है। विशेष आभा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कैसी इंसान हूँ, और यह भी जानती हूँ कि मुझे जिंदगी से चाहिए क्या। मैंने कभी किसी तमगे या हक की मांग नहीं की। बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। मुझे बस ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। एक आरामदायक, खुशहाल जिंदगी जीना है। मेरे लिए बस यही काफी है। खुशहाल और आरामदायक जिंदगी। मेरी ये जिंदगी एक दिव्य शक्ति की बदौलत है। भाग्य विधाता कहती हैं, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर मेरी कीमत क्या है? XIAOXUE। तो यही सब चाहिए तुम्हें? हाँ, बस यही सब चाहिए मुझे। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? ज्यादा मत सोचो, ठीक है? जियानगुओ, जरा चखो ना, इस होटल का खाना बहुत मशहूर है। सर, ये ग्लोबल टेक कैपिटल के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने पहले से समय नहीं लिया, पर आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। कहते हैं इनके पास बहुत बड़ा प्रस्ताव है। मिस्टर ली, आपके बारे में बहुत सुना है। बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहूंगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में आपकी रिसर्च किसी क्रांति से कम नहीं है। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिले। हम आपकी दिलचस्पी के शुक्रगुजार हैं, मगर देखिए, किसी भी व्यापारिक बातचीत के लिए हमारी कंपनी का एक तय प्रोटोकॉल है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी बिजनेस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। प्रोटोकॉल तो हम भी समझते हैं। सोचा कुछ खास मौका है तो बस आपसे कुछ पलों की सीधी बातचीत हो जाए ताकि हम अपनी नीयत साबित कर सकें। जियानगुओ, संभाल के रहना। ये WIN सिर्फ एक ढोंग है। काले चश्मे वाला इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बिजनेस इंटेलिजेंस का माहिर, मौका और टेक्नोलॉजी चुराने में। ये लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। मिस्टर WIN, आपकी सच्चाई मैंने देख ली। कोई बात नहीं, आगे की बातचीत के लिए मेरे असिस्टेंट आपसे सब तय कर लेंगे। मिस्टर WIN, अब मुझे इजाजत दें। सुरक्षा की बाहरी परत को भेद दिया गया है। बैकअप एक्सेस सिस्टम को हैक करने की कोशिश हो रही है। ये नॉन स्टैंडर्ड हैकिंग प्रोटोकॉल है। इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। मिरर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। उसके एक्सेस पाथ को ट्रैप सर्वर क्लस्टर जियानगुओ की तरफ मोड़ दो। तोहफा तैयार करो। इस क्वांटम बिट सुपर स्टेबल स्ट्रक्चर के कोर पैरामीटर्स और एल्गोरिदम लॉजिक को बड़ी चालाकी से बदला गया है। यह अंधी गली है, सिद्धांततः सही, व्यवहारतः असंभव। क्या तुम इसे कॉपी कर सकती हो?
तोहफा डिलीवर हो गया। मछली ने चारा ले लिया। जाल खींचो। नकल और असल की हद कहाँ है? तुम आईने से आंखें धोखा देते हो पर खुद भी कैद हो। हर चीज का एक आकार और एक सार होता है, सिर्फ ऊपरी रूप, असली नहीं। हर शक्ति की सीमा होती है, तो उल्टा असर होगा। सोच समझ कर करो, सावधान रहो। सिर्फ ऊपरी दिखावा कभी असली नहीं होता। क्या इसका मतलब ये सब गायब हो जाएगा? नहीं, कल मुझे एक और टेस्ट जरूर करना है। काम नहीं कर रहा क्या? डिस्क की जानकारी कॉपी तो हो गई, लेकिन जो मिला वो बेकार की टूटी फूटी डेटा है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। हर शक्ति की एक सीमा होती है जिसे लांघा नहीं जा सकता। सीमा लांघोगे, उल्टा असर होगा। मेरे पास इतनी दौलत है कि कई जन्मों में भी खत्म नहीं होगी। अगर ये सब भी चला गया तो भी मैं हूं ना। देश भर में हर साल इतना दान होता है, फिर भी इतनी बड़ी कमी। वान किंग, हमारे पास जो कुछ है शायद हम उससे कहीं ज्यादा है जितना हम सोचते हैं। ये दौलत और ये काबिलियत, इनका कोई मतलब होना चाहिए। जियांगवो एक प्रोफेशन और सिस्टमैटिक चैरिटेबल फाउंडेशन बनाना इस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इससे न सिर्फ सटीकता और कुशलता से सचमुच जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी, बल्कि हाँ, मुझे पता है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फौरन इसके ढांचे और संचालन की योजना बना सकता हूँ और ये सुनिश्चित करूंगा कि हर पैसे का सही इस्तेमाल हो। वान क्विंग, इस बार सोच से लेकर दिशा तक मैं खुद इसमें शामिल रहूंगी। कॉर्पोरेट छवि के लिए या सद्भावना के लिए नहीं। मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे यह करना चाहिए। देवी ने कहा कि हर चीज की कीमत है। सच्चाई को मत भूलना। मुझे दिव्य शक्ति से बेशुमार दौलत मिली है। अब मुझे समाज को कुछ वापस देना है। वान क्विंग, हमारी पहली राहत का फोकस इमरजेंसी रेस्क्यू और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से इन परिवहन असुविधा और जहां आम राहत जल्दी नहीं पहुंच पाती। यहां वान क्विंग, शुक्रिया। मैं समझ गई। मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी। यह एकदम सही फैसला है। हमारा पहला पड़ाव यहीं रखते हैं।
इतने बड़े पैमाने पर कॉपी करना पहली बार कर रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सही है। इन सब चीजों के साथ मैं और लोगों की मदद कर सकता हूं। इतनी जल्दी इतना सारा सामान खरीद लिया? वान किंग, मैंने खबरों में देखा कि किसी इलाके में बाढ़ आई है। जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे, शायद हम एक और कीमती जिंदगी बचा पाए। जीवंत जीवन। जियांगवो, तुमने सामान दान करने के लिए कहा, लेकिन अपने नाम से नहीं। लेकिन तुमने तो उसके लिए इतना कुछ किया। तुम क्यों नहीं चाहते कि लोग तुम्हारा एहसान याद रखें? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए किया। वही इंसान जिस पर बारिश गिरी है, वही दूसरों के लिए छाता बन सकता है। यह त्याग करके मुझे लगता है जैसे उस दिव्य शक्ति ने जो कीमत बताई थी, उसका बोझ थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, तो चलो साथ मिलकर छाता बनाते हैं। पैक करो। तुम थोड़ा और खाओ। बस बहुत हो गया। पिताजी, फाउंडेशन पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वॉलंटियर भर्ती कर रहा है। मैंने नाम लिखवा दिया है। अगले हफ्ते टीम के साथ रवाना होना है। मैं जा सकता हूं ना? मैं भी चीजें देखना चाहता हूं और थोड़ी मदद करना चाहता हूं। शाओहू इस बार सच में बदलने की ठान ली है। बहुत समझदार हो गया है। जियांगवो, आओ। शुक्रिया माँ। जियांगवो बेटा, पैसा कभी खत्म नहीं होता और इस सब बाहर की झूठी बातें हैं। असल में इस तरह पूरा परिवार प्यार और खुशी से सुकून के साथ एक छत के नीचे गर्म खाना खाए, वो सबसे बड़ी बात है। इससे ज्यादा मुझे सुकून किसी बात में नहीं है। हाँ माँ, मैं समझ गया। इस बार पापा ने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन याद रखना, वहां टीम लीडर की बात मानना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। कोई भी परेशानी हो तो पापा को फोन कर लेना। चिंता मत करो पापा, मैं बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। आओ आओ, खाना खाओ। ये तुम्हारी दादी माँ ने खुद अपने हाथों से हॉटपॉट बनाया है। थोड़ा और ले लो। जाओ हूँ, क्या इस चीज से फोटो खींच सकते हैं? मेरी और आंटी जी की 2 फोटो खींच दो। जियाओ श्वे बहन, ये सबसे नया मॉडल है। ये 500 मीटर ऊपर उड़ सकता है। सामूहिक फोटो लेता हूँ। जरूर। मिस ये, इस बार आपदा राहत में परिवहन मार्ग खुलवाने के लिए आपका ही सहारा था। राहत सामग्री समय पर पहुंच पाई, ये तो मेरा फाराजा था। हाँ तो मिस्टर सु, फाउंडेशन के अगले प्रोजेक्ट का शिक्षा योजना का ड्राफ्ट मैंने देख लिया। बहुत अच्छा है। आजकल आप लोगों की तबीयत कैसी है? क्या मैं आप दोनों का एक पूरा बॉडी चेकअप करवा दूं? नहीं बेटा, माँ जब तुम सबको खुश देख लेती है तो माँ की सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। जियांगो अब बहुत अच्छा कर रहा है। बिजनेस बड़ा हो पर जड़ें न भूले। निश्चिंत रहिए पापा, मैं सब समझता हूं। फाउंडेशन का काम मैं हमेशा करता रहूंगा। दादाजी, दादी जी, ड्रोन ने ऑटोमेटिक फोटो का सेटअप कर लिया है। जल्दी आइए, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। हमारी भी एक फोटो खींच दो। फोटो खिंचवाते वक्त चलो कोई नारा लगाते हैं। हमारे भविष्य के लिए। ठीक है। मेरे कहने पर तैयार रहना। हमारे भविष्य के लिए।